हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2 की हिंदी बुक रिमझिम चैप्टर 15 इक्की दुक्की। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो बच्चों, ये वाला जो चैप्टर है इक्की दुक्की, ये आपका सबसे लास्ट वाला चैप्टर है। इसके बाद बुक ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपने इस बुक का सारा चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। 1 से लेके 14 तक आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा, आप वहाँ से निकाल के भी इसे पढ़ सकते हैं। और साथ में मैंने और भी क्लास 2 के जितने भी बुक हैं उसका भी लिंक मैंने दे दिया है, प्लेलिस्ट दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से निकाल के उसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं इक्की दुक्की। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, बहुत ही अच्छी कहानी है। 2 बहनों की कहानी है ये। तो 2 बहनें थी, एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दोन केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे इक्की बुलाते थे। दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी, उसके 2 बाल थे, इसलिए सब उसे दोक्की बुलाते थे। अम्मा सोचती थी कि दोक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं, और बाबा उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। दोक्की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती। एक दिन इक्की घने जंगल में गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। इक्की रुकी और उसने चारों तरफ घूम कर देखा, वहाँ तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। इक्की ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, 2 बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। इक्की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। इक्की ने देखा कि एक मड़ियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। इक्की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। इक्की अब चलते चलते थक गई थी, उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। इक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज़ लगाई, कौन है, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। इक्की हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। इक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं, अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। इक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? इक्की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। इक्की इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी, बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। इक्की के तो जैसे पंख ही निकल आए। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर इक्की ने सारी कहानी सुनाई। दुक्की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दुक्की इतना तेज भाग रही थी कि ना उसने प्यासी झाड़ी और ना ही भूखी गाय की पुकार सुनी। वह तो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दुक्की से कहा।
झटपट नहाने के बाद जैसे ही दोक्की ने तौलिया सिर से हटाया, उसकी तो चीख निकल गई। दोक्की के 2 ही तो बाल थे और वे भी झड़ गए थे। रोते रोते दोक्की घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए, मगर अब दोक्की अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद इक्की दोक्की अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो ये कितना अच्छा कहानी था, आपने सुना 2 बहनों की कहानी। तो अब हम लोग इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या है कि क्या बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि इक्की और दोक्की उनके घर आने वाली हैं? तुम्हें कैसे पता चला? तो कैसे पता चला कि हाँ, हम लिखेंगे कि हाँ, बूढ़ी अम्मा को पता था कि इक्की और दोक्की उनके घर आने वाली हैं। यह इस बात से जाहिर होता है कि अम्मा ने दोनों को कहा कि वह उनकी राह देख रही थी। अम्मा ने इक्की और दोक्की के लिए पूरे इंतज़ाम भी करके रखे थे। और दूसरा प्रश्न है आपका कि दोक्की का मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान क्यों नहीं गया? दोक्की का मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान क्यों नहीं गया? तो क्यों नहीं गया तो क्या लिखेंगे हम कि दोक्की बड़ी तेज़ी से और अपनी ही धुन में अम्मा की झोपड़ी की तरफ भाग रही थी, इसलिए उसका ध्यान मेहंदी की झाड़ी और गाय पर नहीं गया। और तीसरा प्रश्न है कि इक्की ने झाड़ी और गाय की मदद कैसे की? तो कैसे की थी उसकी मदद? तो इक्की ने अपने चुल्लू में पानी भरकर कई बार झाड़ी पर डाला और उसकी प्यास बुझाई। फिर उसने घास फूस इकट्ठे किए और भूखी गाय को भी खिलाया। तो उसने गाय के गले में बंधी रस्सी भी खोल दिया। तो इस तरह से उसने उसकी मदद की। तो इस तरह से लिख देंगे। और उसके बाद है मेहंदी। तो देखिए कि मेहंदी की झाड़ी ने इक्की को लगाने को मेहंदी दी। मेहंदी की झाड़ी से लगाने के लिए मेहंदी कैसे तैयार की जाती है पता करो और सही क्रम में लिखो। तो इसमें देखिए कैसे लिखना है। जो पत्ती होती है, मेहंदी की जो पत्तियां होती है, उससे कैसे तैयार करेंगे झाड़ी से। तो इसमें देखिए क्या करेंगे कि पहले मेहंदी की झाड़ी से पत्ते तोड़ेंगे। मेहंदी के जो पत्ते हैं उसे तोड़ेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसे अच्छे से धो लेंगे और धोने के बाद उसे हम पीस लेंगे। उसका बिल्कुल महीन एकदम पेस्ट बना लेंगे, अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लेंगे और उसके बाद उसे हम अपने हाथों पे लगाएंगे। अच्छे से डिज़ाइन करेंगे, जैसा आपका मन करे वैसा डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह से आपको इसे क्रम में लिखना है, तो आप इसे लिख लेंगे। और उसके बाद है कि मेहंदी जब रचाई जाती है तब उसका रंग गाढ़ा होता है और धीरे धीरे फीका पड़ता जाता है। किन किन चीज़ों का रंग कुछ समय बाद फीका हो जाता है? तो क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे देखिए एक तो दिया गया है मेहंदी। तो मेहंदी का रंग धीरे धीरे फीका हो जाता है। और सूती कपड़े जो होते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं, उस कपड़े का रंग भी धीरे धीरे फीका हो जाता है। और उसके अलावा और देखिए किन चीज़ों का रंग फीका हो जाता है? तो दरवाजे और दीवार पर किया गया रंग, जो हम लोग दरवाजे पर और दीवार पर जो रंग करते हैं वो भी धीरे धीरे फीका हो जाता है। और देखिए पेंसिल से कॉपी पर लिखे गए अक्षर, जो हम लोग पेंसिल से कॉपी के ऊपर लिखते हैं, उसका भी आप रंग देखेंगे धीरे धीरे फीका पड़ जाएगा। तो इस तरह से लिख देंगे। और उसके बाद है यहाँ पे कि नीचे दी गई जगह में अपनी हथेली को रखो। अब इसके चारों ओर पेंसिल फिराओ। लो बन गया तुम्हारा हाथ। मेहंदी से जो डिज़ाइन तुम अपनी हथेली पर बनाना चाहते हो वह बनाओ। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि आप अपने हथेली को रखिए और उसके चारों बगल आप पेंसिल से डिज़ाइन बनाइए, पेंसिल फिराइए और इससे क्या होगा, आपका हाथ का छाप बन जाएगा। और छाप बनने के बाद आपने जो मेहंदी लगाई है, जो डिज़ाइन लगाया है अपने हाथों में, वही आपको इस छाप में, अपनी हथेलियों के छाप में आपको लगाना है, डिज़ाइन बनाना है। तो ये आप बना लेंगे। और उसके बाद है यहाँ पे अपने मन से। तो कहानी में दोनों बहनों का नाम उनके बालों की संख्या पर पड़ा। सोचकर खाली जगह में नाम लिखो। तो यहाँ देखिए जैसे है कि यहाँ पे एक है, तो एक केस वाली, तो इसका बालों की संख्या कितना है? एक है।
एक है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक केस वाली। और छोटा नाम, इसको हम लोग छोटा नाम में क्या बुलाएंगे, एक की बोलेंगे। और देखिए यहाँ अगर बालों की संख्या 2 है तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम, पूरा नाम दो केस वाली, दो केस वाली हो जाएगा। और इसे हम छोटा नाम क्या बुलाएंगे, दोक्की, तो दोक्की हो जाएगा। और अगर 100 केस है, अगर 100 केस है, बालों की संख्या अगर है, तो इसका क्या हो जाएगा नाम, 100 केस वाली। और इसे हम बुलाएंगे, इसे छोटा नाम बुलाएंगे सौक्की, सौक्की हो जाएगा। और देखिए अगर एक भी नहीं है, बालों की संख्या अगर 0 है, तो क्या हो जाएगा, बिना केस वाली इसका नाम पड़ेगा। और इसे हम छोटा नाम में क्या बुलाएंगे, गंजी। तो इस तरह से आप इसे लिखेंगे। तो ये आप कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे देखिए कि क्या है तुम्हारे वाक्य। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, हर वाक्य में एक मोटा शब्द छपा है। उनकी मदद से तुम अपने मन से सोचकर वाक्य बनाओ और कक्षा में बताओ। तो यहाँ देखिए नीचे जो लिखे गए हैं उसमें एक मोटा शब्द है, जैसे जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था। तो सन्नाटा से कौन सा वाक्य बनेगा, तो हम क्या लिखेंगे, सन्नाटा से आपका क्या बनेगा कि आधी रात के समय पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है, ठीक है, या घर में सन्नाटे छाए हुए हैं, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। और देखिए जैसे कि आपका दूसरा है कि बाबा को सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। तो यहाँ पे क्या है, फुर्सत, तो फुर्सत से आपको वाक्य बनाना है। तो क्या हम बनाएंगे फुर्सत से कि फुर्सत से जैसे बनाएंगे कि विनोद को परीक्षा के समय पढ़ाई के अलावा किसी भी काम की फुर्सत नहीं रहती, या घर में मेरी माँ को फुर्सत नहीं होता है। तो इस तरह से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं फुर्सत से। तो इसमें देखिए और क्या है, वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। तो यहाँ सरपट से आपको वाक्य बनाना है। सरपट से क्या बनेगा कि कुत्ते को देखते ही बिल्ली सरपट भागी, या क्या होगा कि बिल्ली को देखते ही चूहा सरपट भागा। तो इस तरह से बन सकता है वाक्य। और उसके बाद देखिए मेहंदी की झाड़ी मुरझा गई थी। तो यहाँ है मुरझा, तो इससे क्या बनाएंगे हम वाक्य कि गर्मी के दिनों में फूल जल्दी मुरझा जाते हैं। तो इस तरह से आप वाक्य बनाएंगे इसका। और यहाँ देखिए जैसे है नाम काम। इक्की ने देखा कि एक मड़ियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। तो इक्की, गाय और पेड़ नाम वाले शब्द हैं, देखा और बंधी काम वाले शब्द हैं। तो कहानी में से ऐसे 5-5 शब्द और छांट कर लिखो। तो क्या लिखेंगे, नाम वाले शब्द। तो क्या क्या हो जाएगा, जो कि कहानी में आया है ऐसा नाम। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा आपका इक्की, तो इक्की हो जाएगा। इसमें काम वाले शब्द क्या हो गए, काम वाले शब्द तो बुलाते, बुलाना एक काम हो गया। और उसके बाद देखिए दोक्की, तो दोक्की पहुंची, इस तरह से लिखेंगे। बाबा, नाम वाले शब्द बाबा हो गया। और कहना उनका काम है। और गाय, तो गाय हो गया नाम वाले शब्द, और बैठना काम वाले शब्द हो गए। अम्मा नाम वाले शब्द, सड़सड़ा ये काम वाले शब्द हो गए। तो इस तरह से आप इसे कर लेंगे। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आपके पास पहुंचते रहे। और एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ, ये आपका लास्ट चैप्टर है इक्की दुक्की। और इससे पिछला चैप्टर अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सारे चैप्टर का 1 से लेके 14 तक पूरी चैप्टर का लिंक मैंने दे दिया है, आप वहाँ से निकाल के पढ़ सकते हैं। और साथ में मैंने 2 क्लास का जितने भी बुक हैं वो सारे सब्जेक्ट का भी लिंक मैंने दे दिया है, प्लेलिस्ट, आप वहाँ से निकाल के उसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।